वेलकम टू एसएससी एग्ज़ाम्स। एसएससी एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट की 15 अक्टूबर 2022 का पेपर है, द्वितीय पाली का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आंसर है विष्णु शर्मा। द टेल्स ऑफ द पंचतंत्र वॉज रिटन बाई, टेल्स का मतलब होता है कहानी या कथाएं। आंसर है विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 2 है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश खालिस्तान में दिया था। तो आंसर है धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। इन ब्लैंक गौतम बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ, धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कोर्ट पोइट वॉज हरिसेन? आंसर है समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 4 है, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। आंसर है औरंगजेब। राइट द नेम ऑफ मुगल रूलर हु रीइम्पोज्ड जजिया। आंसर है औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? आंसर है रेलवे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई ब्रिटिश? आंसर है रेलवेज। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द कंसिक्वेंस ऑफ द 1857 रिवॉल्ट ट्रांसफर्ड द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन? क्वेश्चन नंबर 7 है, 1930 में 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। द रीजन ऑफ लॉन्चिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाई महात्मा गांधी इन 1930 वॉज दांडी मार्च टू ब्रेक द साल्ट लॉज। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? आंसर है सी राजगोपालाचारी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फ्री इंडियाज फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल? आंसर है सी राजा गोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। हु रेज द इंडियन नेशनल आर्मी टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल? सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो आंसर है कैस्पियन सागर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्थ्स लार्जेस्ट इसलैंड बॉडी ऑफ वाटर? आंसर इज कैस्पियन सी। प्रश्न नंबर 12 है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का खालिस्तान कहा जाता है। आंसर है प्रस्फोट यानी कि फटना। द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज सडनली एंड continues constantly for several days is known as the blank of monsoon burst। क्वेश्चन नंबर 30 है, GMT का पूर्ण रूप क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GMT? ग्रीनविच मीन टाइम। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रति हजार
लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है क्रूड एसोथित जनदर। बाई व्हाट नेम इज द एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल कॉल्ड? क्रूड बर्थ रेट। सागौन के क्वेश्चन नंबर 15 है, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? आंसर है मध्य प्रदेश। टीक फॉरेस्ट आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन ऑफ इंडिया? आंसर है मध्य प्रदेश। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे? आंसर है श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ब्लैंक वॉज द लास्ट डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? आंसर है श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? आंसर है प्राथमिक क्षेत्र। ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ इंडिया? प्राइमरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? आंसर है पंजाब। Which among the following state was chosen as the initiation site in India for Green Revolution? पंजाब। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इनमें से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन जो दे रखे वो गलत थे सारे तीनों। हाउ मैनी लीडिंग प्राइवेट बैंक्स वर नेशनलाइज इन 1969? इसका आंसर 14 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे? आंसर है परमाणु ऊर्जा उत्पादन। ब्लैंक इंडस्ट्रीज वर रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पब्लिक सेक्टर आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। एटॉमिक एनर्जी जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? आंसर है अनुच्छेद 29। Which among the following articles is for protection of interests of minorities? आर्टिकल 29। क्वेश्चन नंबर 22 है, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत जोड़ा गया? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। Through the 42nd Amendment, which of the new DPSP direct principle of state policy was added to the Constitution? Equal justice and free legal aid। निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य है, ये सभी इसका आंसर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है? आंसर है कानून बनाना। एज पर द आर्टिकल 245 इज द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट लॉ मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 25 है, सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर है केंद्र और राज्य संबंध। द सरकारी कमीशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रकाश वर्ष का एक माप है तारकीय दूरी। लाइट ईयर इज ए मेजरमेंट ऑफ स्टेलर डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 27 है, सभी अम्लों में समान तत्व हैं हाइड्रोजन। द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स इज हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 28 है, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन खालिस्तान से लेपित होते हैं? टेफ्लॉन। नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल आर कोटेड विद टेफ्लॉन। निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? आंसर है डॉल्फिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल्स? डॉल्फिन्स। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? आंसर है प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि। प्लांट डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्वालिटी, क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ये मैथ का क्वेश्चन है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वल्प का संधि विच्छेद सु प्लस अल्प यानी कि स्वल्प।
इति और इति का सही अर्थ भेद है। इति का मतलब होता है समाप्ति और इति का मतलब होता है विघ्न। ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस सब समूह के लिए एक शब्द बताइए। ईश्वर में जो विश्वास रखता है उसको आस्तिक बोलते हैं और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको नास्तिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्थावर का विलोम शब्द है जंगम। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट हिस्से के रूप में भारत और खालिस्तान के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। नेपाल। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन वाज flagged off between India and blank as part of रामायण सर्किट इन जून 2022। आंसर है नेपाल। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी? आंसर है नेपाल। इंडिया गिफ्टेड 75 एम्बुलेंस एंड 17 school buses to which among the following countries as part of its ongoing efforts to build on the robust and long standing partnership between the two countries? आंसर है नेपाल। जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? आंसर है यूके। In June 2022, India announced the Commonwealth Diplomatic Academy Program with which among the following countries? आंसर है यूके। खालिस्तान कंपनी ने आईएएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ब्लैंक कंपनी साइंड एन MOU कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी ऑफ द IAF भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड ए न्यू स्कीम नेम्ड नारी को नमन? हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? आंसर है कर्नाटक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड 5,000 काशी यात्रा सब्सिडी स्कीम? आंसर है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? आंसर है वाराणसी। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इनिशिएटिव्स वर्थ 1800 crores at an event at Dr. Sampurnanand Sports Stadium in which among the following districts? वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 58, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? आंसर है नीति आयोग। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड ए रिपोर्ट टाइटल इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी? आंसर है नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? आंसर है उत्तर प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू बिल्ड एन एजुकेशन टाउनशिप ऑन द आइडिया ऑफ सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट? आंसर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 60 है, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है ICICI बैंक द्वारा। ए न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर फॉर स्टूडेंट इकोसिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक? आंसर है ICICI बैंक।
क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? आंसर है, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश? आंसर है 5। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा, करेंसी ऑफ पोलैंड, पोलैंड की है जलोटी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? आंसर है लक्षद्वीप। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? आंसर है लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? आंसर है भारत के राष्ट्रपति। हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू प्रोलॉग द लोकसभा सेशंस? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 65 है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज द ऑब्जर्व्ड ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डे? आंसर है 2 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 66 है, वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? आंसर है कोच्चि, केरल। टॉम द बरियल प्लेस ऑफ वास्को डी गामा इज सिचुएटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस ऑफ इंडिया? कोच्चि, केरल। क्वेश्चन नंबर 67 है, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है कथक। ब्लैंक इज ए पॉपुलर क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश? आंसर है कथक। क्वेश्चन नंबर 68 है, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आंसर है बैडमिंटन। थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग गेम्स? आंसर है बैडमिंटन। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर की आत्मकथा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। द फेमस बुक विंग्स ऑफ फायर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनकी और भी कई सारी बुक हैं, 5-6। क्वेश्चन नंबर 70 है, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है ये सभी। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज ऑल ऑफ दीज। वो पेपर से देख लेना क्या क्या ऑप्शन थे। पॉलिसी ले आऊंगा, कर लेगा दुकान पे। ठीक, यही मैं घर ही है। ठीक है, तो अब तो कोई दिक्कत ना नहीं, का दिक्कत है कि कुछ वगैरह गैस बन गई। फिर क्या कह रहे? मैसेज डाल दी, मैंने मत करी।